हम आपके हैं कौन? तुम हमारा वो काला धन हो जो अब तक सरकार की नजरों में नहीं आया। दिन इंटरनेट की गलियों में एक से बढ़ के एक नमूने और पापा की परियों के मजेदार वीडियो वायरल होते रहते हैं। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसे ही नमूने लेकर आए हैं जिन्हें देखने बाद तो आपके सिरों के नहीं रुके। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक। तो चलिए चले उठे के चले के नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ए बाबू ए तुरुक हेलो नमूनों से भरी इस दुनिया में कुछ नमूने ऐसे होते हैं जिनकी अमीरी हमसे कभी भी नहीं देखी जाती। हाँ, होटल में रुका हूँ। इधर बोल कर आई थी मैं किसी से डरती नहीं हूँ, लेकिन इसके भाई ने कुछ गजब भी कर दिया। हेलो तो प्रोडक्ट खरीदने के बाद पेमेंट करते हैं, लेकिन दीदी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। एक गिलास गन्ने का जूस करना। ठीक है मैम करता हूँ। ठीक है मैं आपको ऑनलाइन प्रेग्नेंट कर देती हूँ। ऐसे लोगों के कारनामों की वजह से हमको भी शादी में नहीं बुलाया जाता है। आप इतना सुंदर हैं, कौन सा क्रीम लगाते हैं? चेयर लवली। चेहरा लवली क्या होता है? चेयर लवली। वैसे तो दीदी ओके की फुल फॉर्म पूछने आई थी, लेकिन आज के बाद कभी नहीं पूछेगी। आपको पता है ओके का फुल फॉर्म क्या होता है? नो नहीं पता? आपको ओके का फुल फॉर्म पता है? यस बताइए। नहीं बताएंगे। आपको तो ये वही लड़की है जो कि रील बनाने में एक्सपर्ट होती है, लेकिन पढ़ाई के मामले में आप खुद ही देख सकते हो। यस कौन से कॉलेज में? मारवाड़ी कॉलेज। क्या कर रही हैं? स्टडी LLB। अच्छा बताइए कि हम लोग गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? गणतंत्र दिवस इसलिए मनाते हैं कि झारखंड को बिहार से अलग किया गया था। दीदी वाह दीदी दीदी वाह दीदी। से तो सपने में कोई भी आ जाती है, लेकिन भाई के सपने में जो आई वो थोड़ी केजुअल है। सपने में आई फिर बेरा के बोली कुछ ऐसे लोगों को कभी भी नहीं कहना चाहिए मिठाई बांटने के लिए, वरना वो कुछ ऐसा ही करेंगे। मिठाई 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 मिठाई। हेलो साला ये दुख का खत्म नहीं होता है। गुलाम था वो बात तो ठीक थी, लेकिन ऐसा कांड करने से पहले 100 बार सोच लेता। बाबू मुझे ना पाद आ रहा है। तो पाद लो ना सोना। देखो गुलाब की खुशबू यहाँ तक आ रही है। मेरा बाबू। हाय हाय इतना सुकून। तो भाई साहब की शादी को 2 साल हो गए, लेकिन भाई साहब ने क्या बोल दिया, मजा आ गया। जरा सुनिए। क्या नाम है आपका? भाऊ शादी होगी आपकी? हाँ शादी होगी, 2 साल हो गए शादी को। तो ये कितने महीने का है? बेटा तू ऐसे गुस्सा होके बार बार मायके नहीं आ सकती। उसके बेडरूम में उसके पापा की हार वाली फोटो लग सकती है, तो मेरे पापा की हार वाली फोटो क्यों नहीं लग सकती? अगर आपके घर में भी कुछ लोग ऐसा कांड करने जा रहे हो तो फिर आप भी कुछ ऐसा ही दिमाग लगा सकते हो। बचना ऐ हसीनो। रुको जरा सबर करो। कहते हैं कि अल्लाह मांगने से सब कुछ दे देते हैं, मैडम को भी यहाँ पर दे दिया। या अल्लाह मुझे तौफीक दे। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन? मेरा 5 लाख रुपए कब देगा? भाई मैं आपके 5 लाख रुपए दे दूंगा। क्या हुआ पापा? मत दे, हम वसूल कर लेंगे।
ऐसे तो आंटी के लिए चप्पल लाए थे, लेकिन आंटी को पसंद नहीं आई तो अंकल ने पहन लिया। और ऐसे लोगों की वजह से हमारा नेचुरल चांद भी रूठ जाता है। जरा देखिए यहाँ पर मजा आ जाएगा। ये हाथ मेरे चांद का है, मैं उस चांद को क्यों देखूं, क्योंकि मेरे पास मेरा चांद है। दिमाग खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। किसान शायद ठीक ही कहते हैं कि अच्छी फसल को कीड़े लग जाते हैं। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो। इंडिया वालों प्लीज पानी दे दो। अरे दादा रे, अबे भाईजान पानी ऐसे नहीं मांगा जाता। अभी देख तू पापा जी, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अच्छा तो दीदी पनीर बनाना सीख रही थी, लेकिन घर घर की कहानी कुछ इस तरीके से ही होती है। जरा देखिए। अरे वाह, क्या बनाना सीख रही हो? मटर पनीर। अरे अब क्या बनाना सीख रही हो? छोले भटूरे। अरे वाह, अब क्या बनाना सीख रही हो? मलाई कोफ्ता। अरे यार तुम भी ना, अब क्या बनाना सीख रही हो? चिल्ली पनीर। क्या बनाया है खाने में? कद्दू। और खत्म भाई, क्या हाल है? कुछ बढ़िया। अरे खत्म भाई, आग बंद कर लो। क्यों, क्या हुआ? अरे वो कॉलेज की लड़की स्विमिंग पूल में नहा रही है। अच्छा। इस दुनिया में ऐसे ऐसे नमूने हैं जिनके पास एडवांस में दिमाग रहता है, जैसे कि भाई साहब का देख ही सकते हो। कौन है रे? हम लोग सीआईडी से हैं। काहेला? कुछ बात करना है तुमसे। तुम लोग कितना है? हम लोग 3 आदमी हैं। तो साला आपस में बात करो ना, हमारे पास टाइम नहीं है। पढ़ाई ऐसे करनी चाहिए कि 4 लोग भी ताड़ी मारकर हंसे, जैसे कि भाई साहब यहाँ पर कर रहे हैं। कल एग्जाम है मेरा, आज मुझे पूरी रात पढ़ना पड़ेगा। जब तक ये दिया बुझ नहीं जाता मैं तब तक पढ़ाई करूंगा। चलो। अरे वाह, दिया बुझ गया, हो गई पढ़ाई। चलो अब सो जाता हूँ। वैसे तो भाई साहब भैंस खरीदने आए थे, लेकिन आंटी ने कुछ ऐसा बोला आसस कर लोटपोट हो जाओगे। क्यों गाय बिकाऊ है जी? हाँ बिकाऊ तो है जी, देख लो। यहाँ की तो कुछ आँख टेढ़ी सी लग रही है। तो बुढ़े तो दूध पीना हो कि नहीं मटक्का करने। भाई साबुन पर लड़कियों की फोटो क्यों होती है, यार दीदी ने क्लियर कर दिया। जरा देखिए, सुनकर मजा आ जाएगा। काश लड़के भी नहाते होते तो उनकी भी फोटो किसी न किसी साबुन पर जरूर छपी होती। बात तो सही है। बेचारे गजब बेइज्जती। गंधौरा। जब दीदी से पूछा गया कि उनके हस्बैंड की सैलरी कितनी होनी चाहिए, तो देखिए दीदी क्या बोल देती है। आप लोगों के होने वाले हस्बैंड की मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए? हमारे खर्चे के बराबर। कितना खर्चा है? बहुत 100 रुपए में गोलगप्पे के, 200 रुपए में शॉपिंग के, बस हो गया 300 रुपए में हमारा खर्चा हो जाता। और तभी तो कहते हैं दोस्तों के सामने ऐसा कांड नहीं करना चाहिए, वरना आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। हेलो 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 मुआ मुआ। मुआ मुआ मुआ। शादी तो होती रहेगी, लेकिन ग्राहक नहीं जाना चाहिए। कहते हैं कि ग्राहक भगवान का रूप होता है। आज दुकान बंद है, कल खुलेगी। आज दुकान बंद है, कल मैं कल बताता हूँ। देखा इसके बाद 180। ऐसे माजा किस किस को पसंद है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और जो पीता है एक बार इस वीडियो को भी देख लीजिए कि यहाँ पर कैसे गले सड़े आमों से इस माजा को बनाया जा रहा है। तो शादी करनी चाहिए या ना करनी चाहिए, ये तो भाई साहब ने आज क्लियर ही कर दिया। जरा देखिए मजा आ जाएगा। आपको कभी किसी से मोहब्बत हुई है?
अरे भाई मोहब्बत की थी हमने घर वालों से छुपते छुपाते, उसने किसी और को पटा लिया हमसे छुपा के। ये सब जानकर भी मैं अनजान था। सच बताऊं मैं कुछ ही पल का मेहमान था। तो यार आप अभी तक जिंदा कैसे हो? आप तो कुछ ही पल के मेहमान थे। मैंने मोहब्बत से रिश्ता नाता हटा लिया, मरने ही वाला था तब तक मुझे किसी और ने पटा लिया। ऐसा तो सभी की अपनी अपनी पसंद होती है, लेकिन भाई साहब ने जो बोला उसे सुनकर तो आपकी भी ऐसी रोके से नहीं रुकेगी। ईद के मौके पर आइए कुछ मुसलमान भाइयों से बात करते हैं और पूछते हैं कि वो किस टाइप का कपड़ा लेंगे। तो आइए जी, हेलो, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो इस बार कपड़े के फैशन को देखते हुए इस बार ईद में आप कौन सा कपड़ा ले रहे हैं? जी हम कपड़ा वो लेना चाहेंगे जो पहनने के बाद सारा मोहल्ला हमारे पीछे हो। मतलब भाई साहब कफन लेंगे। कुछ लोगों की स्टोरी ऐसी होती है जो कि दुख भरी भी होती है, लेकिन हंसी आ जाती है। अगर बेटी तुम अगर पढ़ेगी न तो ऑटो वाला से शादी करा देंगे, और मेरा बाप बोला था कि अगर तुम पढ़ेगा न तो ऑटो ले देंगे, तुम फिर ऑटो चलाना। तो फिर आगे क्या हुआ? आप लोग का शादी हुआ? हम लोग का शादी क्या होगा, हम लोग एक कंप्रोमाइज किए कि तुम भी फेल हो जा, हम भी फेल हो जाएंगे, तेरा ऑटो वाला से शादी होगा, और जो ऑटो वाला शादी होगा वो ऑटो वाला हम रहेंगे। हाँ, तो हम लोग का कंप्रोमाइज सही हुआ। तो जब सही हुआ कंप्रोमाइज, तो हम लोग के एग्जाम के दिन हम कुछ नहीं लिखे, जो तो भर दिए मुर्गी चिराए। हाँ, और वो बेटा पूरा अच्छा आंसर लिखी, साइंस थीटा कोस थीटा इक्वल टू एकदम पूरा 0 माइनस पूरा भर दी मैथ में। तो वो आई, उसका करीब 88% आया और मेरा 25% में हिटक गए। अब बेटा हम फेल हो गए, वो पास हो गए, कलेक्टर बन गए, और हम यहाँ टेम्पू चला रहे। जरा मिलिए इस पाकिस्तान के एक शख्स से जो कि पूरी पाकिस्तान की पोल खोल देता है। जरा सुनिए यहाँ पर। कश्मीर किसका है? कश्मीर कश्मीरियों का। हम तो कहते हैं कश्मीर पाकिस्तान का है। नहीं, कश्मीर पाकिस्तान का किधर से हो गया? किधर से हो गया? इंडिया का कश्मीर है, इंडिया की फौज उधर है या पाकिस्तान की फौज उधर है? नहीं, कश्मीर तो 2 हिस्सों में ना, 30% हमारे पास है, 60% जो है इंडिया के पास है। नहीं, 10% चाइना के पास। नहीं, इंडिया वालों का ही। अब सही बोल रहे हैं। जो सब हालात है ना पाकिस्तान के, जो अपना रोटी नहीं पूरी हो रही तो कश्मीर लेने का किधर जाएंगे वो? जब आपको भी सच पता है, हमें भी सच पता है, फिर हम क्यों नारा लगाते हैं कि कश्मीर हमारा है? वह हम पागल हैं। हम पागल हो गए हैं। हम पागल हो तो 77 सालों से भी पागल ही थे। वो जो उनसे हैं हुक्मरान ने हमें पागल कर दिया, इसलिए तो कश्मीर हाथ से जा रहा है। हमारी रोटी नहीं हमारी पूरी हो रही तो हमें कश्मीर के बारे में क्या सोचेंगे? बात तो सही है। ये मसला रोटी का क्या है? रोटी का मसला यही है ना, रोजगार होना चाहिए। रोजगार कम हो रहा है, बिल्कुल ही कारोबार कम हो रहा है। सारी कहावत तो आपने सुनी होगी कि सपने बड़े देखने चाहिए, तो भाई साहब दोनों भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर। तो फिर क्या सोचा है, थार या थार रॉक्स? थार रॉक्स 5 दरवाजों वाली। एक बार पैसा लगाऊंगा फुर्सत। सही बात है, व्हाइट कलर में लेना थार रॉक्स। हाँ भाई। अबे हो, कम से कम 10 रुपए तो दे के जा। 1 रुपए में क्या होगा मेरा? अब 1 रुपया लेना है तो ले, वरना जो भी छीन लूंगा। अरे कोई बात नहीं भाई साहब, अरे रख ले, 1 रुपया बहुत होता है, वरना छीन लेगा। भाई कलर कौन सा लेगा? सोच रहा हूँ व्हाइट कलर ले लूं, थार रॉक्स। हाँ भाई, मुझे वो ही पसंद है। हाँ, पिला बीड़ी पिला। बीड़ी देखता हूँ। तो किसी न किसी बात के पीछे कोई ना कोई राज छिपा होता है, तो आज दीदी का राज भी पता चल गया। जरा देखिए, मजा आएगा। मुझे दे दो, मैं क्या? नहीं, मैं चला जाऊंगा। अरे मैं जा रही हूँ ना विराट। अरे मैं डाल के आता हूँ ना। मैंने कहा ना मैं जा रही हूँ। अरे आप परेशान मत हो, मैं चला जाऊंगा। इसमें परेशानी क्या है? मुझे दे दो, मैं चली जाती हूँ। आप बैठो, ओके? आई मैं। गाड़ी कितनी औसम है। No. तो भैया लड़की बहुत मेकअप करवा में, आज हम भी करवा के देख रहे हैं, तो देखें रिजल्ट। और भैया छक्का बना के गिर दिए।
साहब गलती से इंटरव्यू लेने आ गए। नहीं, इसमें से 2 हमारी है। अच्छा, 2 कौन कौन सी? तो एक काली वाली, एक सफेद वाली। अच्छा, काली वाली सफेद वाली। क्या खाती हैं सब? कौन सी, काली वाली की सफेद वाली? काली वाली को बता दीजिए। घास खाती है। और सफेद वाली क्या खाती है? वो भी घास ही खाती है। कहाँ रखते हैं इन लोगों को? काली वाली की सफेद वाली? अरे भाई, सफेदे वाली बता दीजिए। उधर बाहर मड़ई है, उसी में रखते हैं। काली वाली कहाँ रखते हैं? उसी मड़ई में रखते हैं। अच्छा, इनको नहलाते हैं, किससे नहलाते हैं? कौन सी, काली वाली को कि सफेद वाली को? काली वाली को बता दीजिए। पानी से। और सफेद वाली किससे नहलाते हैं? उसको भी पानी से नहलाते हैं। अरे मूर्ख, उनका जब दोनों को एक ही क्या करता है जब। उसको कहते हैं कि पत्नी का कोप हो तो ऐसा, लेकिन भाई साहब भी कहाँ डरने वाले थे, बाद में कुछ ऐसा हुआ। कहो बीवी जिंदाबाद। बीवी जिंदाबाद। कहो सास ससुर जिंदाबाद। सास ससुर जिंदाबाद। अब कहो पड़ोसन मुर्दाबाद। अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली। ये सियासी खेल क्यों खेल रही हो तुम जिंदाबाद हो, तुम्हारे माँ बाप जिंदाबाद हैं, इससे हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन पड़ोसन जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पड़ोसन जिंदाबाद। तो कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है कि गर्लफ्रेंड को मम्मी भी बनाना पड़ जाता है, जैसे कि भाई साहब ने यहाँ पर इनको बना लिया। जरा देखिए। पानी चाहिए? चाहिए? खाना है? मम्मी, पता नहीं क्यों तुझे आज मुझे मम्मी बोलने का मन किया। तेरी मेहरबानियां, तेरी कदरदानियां। कौन कहता है कि दुनिया में एक सलमान खान है? सलमान खान तो बहुत सारे हो सकते हैं, जिनमें से एक भाई साहब भी है, थोड़े पर केजुअल है। मैं तो तेरे नाम लिखूंगा, प्यासी ये कहानी एहसास की। जरा मिले मेरे इस दोस्त से, जो कि गजब का इंटरव्यू देता है, अपने फ्यूचर का सारा कुछ बता देता है। तुम बड़ा होके क्या बनेगा? बड़ा होके क्या बनोगे? ना पढ़े हैं ना लिखे हैं तो क्या बनेंगे हम? ऐसे हमको क्या बनाएंगे? हाँ, बड़ा हो जाएंगे तो काम करेंगे, अपना घर बसाएंगे, खाएंगे पिएंगे, बीबी रखेंगे, क्या करेंगे? अब 2-3 को बच्चा होगा तो भैया मतलब 2-3 बच्चा करना है तुमको, है ना? तो बच्चा ना करब तो सही हम रहब।